सूरत के टेक्सटाइल मिल में लगी भयंकर आग। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। देर रात लगी थी आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। 5 मंजिला इमारत बना है टेक्सटाइल बाजार। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल के थिएटर में लगी भयंकर आग। अचानक स्क्रीन में लग गई आग। अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होने से टल गया। लखीमपुर खीरी में बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों में लगी भीषण आग। बसों में आग लगने से मची अफरा तफरी। दोनों बस जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने सोसाइटी के बेसमेंट में महिला को नोच दिया। घटना तस्वीरें में सीसीटीवी में कैद हुई। राजस्थान के धौलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार पर पलटा ओवरलोड ट्रक। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.0 की तीव्रता। सुबह 2:25 पर भूकंप आया था। चीन में भूस्खलन का सीसीटीवी आया सामने। सड़क पर टूटकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। बाल बाल बचे राहगीर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश भी घायल। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंकित हत्याकांड में फरार चल रहे मास्टरमाइंड पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल और अंकित हत्याकांड में घायल तमंचा, कारतूस और बाइक भी उससे बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लुटेरी महिला समेत 5 शातिर को किया गया गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे युवक से हुई थी लूटपाट। ग्रामीणों ने लुटेरों को घेरकर पीटा। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। गेमिंग ट्रेडिंग ऐप से साइबर फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चीनी लोगों के साथ मिलकर करते थे डिजिटल अरेस्ट। अजमेर में अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस स्पेशल टास्क की कार्रवाई। एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। अब तक 17 अवैध बांग्लादेशी नागरिक की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के केशवपुरी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल। कार चालक पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी में कार चलाकर गंभीर रूप से घायल और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजधानी दिल्ली में दबंगों की हौसले बुलंद नजर आए। ख्याला इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का वीडियो आया सामने। गली में खड़े लोगों के बीच एक शख्स ने की कई राउंड फायरिंग। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारी की मुनीम की गोली मारकर हत्या। स्कूटी और रुपयों में से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार। पुलिस बदमाशों की तफ्तीश में जुटी। प्रयागराज महाकुंभ में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। आज सनातन के महापर्व महाकुंभ का होगा औपचारिक समापन। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। गंगा संकुल का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। स्वास्थ्य कर्मी भी सम्मानित किए जाएंगे। नाविकों परिवहन चालकों से करेंगे बातचीत। सीएम योगी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। महाकुंभ के समापन पर वायुसेना की सलामी। संगम के ऊपर सुखोई विमान ने उड़ान भरी। महाशिवरात्रि पर संगम के आसमान में यशो। वायुसेना ने हवा में दिखाई कलाबाजियां। महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने दिया धन्यवाद। बोले 45 दिन में लगातार ये जो आंकड़ा बना है आस्था की डुबकी कई लोगों ने लगाई। साधु संतों के आशीर्वाद से सफल हुआ आयोजन। महाकुंभ से विश्व एकता का मिला संदेश। प्रयागराज के बाद अब नासिक सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारी शुरू। सीएम फडणवीस ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कुंभ के लिए 3,345 करोड़ की योजना सौंपी गई। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने दी खुदकुशी की धमकी। बोली एआई के जरिए मेरे वीडियो एडिट कर बदनाम करने की हो रही है कोशिश। अगर टूट गई तो जान दे दूंगी। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक डीएसपी पर मारपीट का आरोप। गुस्सा आए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस बदमाश के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में जुटी। हिंदुओं के विरोध के बाद झुकी बंगाल की ममता सरकार। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने का आदेश लिया वापस। बीजेपी ने उठाए थे सवाल। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नए विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। लो जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार बनाए गए मंत्री। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक मीटिंग में बीएल संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू रहे मौजूद। बैठक में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज तीसरा दिन। डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। मुस्तफाबाद से विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट। दिल्ली विधानसभा में आज शराब घोटाले से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। बीजेपी बोली, घोटालों पर चर्चा से भाग रही है आप, ध्यान भटकाने के लिए लगा रही झूठे आरोप। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का बड़ा दावा, बोले कि जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो राघव चड्ढा भी जाएंगे जेल। अभी जिस दिन जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर राघव चड्ढा जो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, राघव चड्ढा को भी जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल की राज्यसभा जाने की अटकलें तेज। सांसद संजीव अरोड़ा की जगह जा सकते हैं राज्यसभा। संजीव को विधानसभा उपचुनाव में उतारा, आपने बताया अफवाह। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर बरसे अमित शाह, कहा कि भ्रष्टाचार में डीएम के नेताओं को हासिल है महारत। राज्य के प्रमुख संस्थानों में महिला सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु में माफिया राज हावी है। पंजाबी भाषा को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों के लिए पंजाबी को पढ़ना अनिवार्य किया गया। 10वीं पास करने के लिए पंजाबी में पास होना भी जरूरी। भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी तेलुगु। पहले से 10वीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में होगी बैठक। 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई सेहरा आरती, भक्तों ने लिया बाबा का आशीर्वाद। भव्य आरती की तस्वीरें भी सामने आई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का विरोध, हिंदूवादी संगठनों ने मांगी हरिहर मंदिर में पूजा की इजाजत। सनातन सेवक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सीओ को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार की रुड़की में चाइनीज मांझे में उलझकर घायल हुआ बाज, 7 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा। फायर फाइटर्स ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला, घात लगाकर बरसाई गई गोलियां। डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की दांत से काटी नाक। आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर हमला किया। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी। पुणे में महिला से हैवानियत के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़। फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को दिए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश। पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, एसटी बस डिपो के 30 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया। परिवहन मंत्री ने निलंबन के कारण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी। शिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। झंडा लगाने को लेकर के पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के मेरठ में लॉरेंस गैंग का शूटर ढेर, एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया। 1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू डबल मर्डर में जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीमा विवाद में उलझी पुलिस की बहस। चेयरमैन से भी उलझे कपूरपुर कोतवाल। संदिग्ध अवस्था में शव हुआ था बरामद। प्रशांत कुमार ने दिए सख्त निर्देश। मुजफ्फरनगर में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। जौनपुर में फर्जी महिला दारोगा गिरफ्तार की गई। वर्दी में चेकिंग में जुटी थी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंदिरापुरम में घड़ी के शुरू में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के एटा में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना।
गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस का कहर, मेट्रो इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की।